अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा जिस अपने सॉफ्टवेयर में हमने जो लास्ट पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लिया है। और लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो क्लिक ऑन द सॉफ्टवेयर। ये सबसे पहले आप लॉगिन स्क्रीन देख रहे हैं। हमारा लॉगिन नेम है एडमिन, पासवर्ड है एडमिन 123। आप लॉगिन डायरेक्ट भी प्रेस कर सकते हैं या ऑल्ट एल भी दबाएंगे। एल के नीचे आप छोटा सा अंडरस्कोर देख रहे हैं तो ये लॉगिन कर जाएगा। So I click on login. This is the main screen. यहाँ पे आप कस्टमर्स की एंट्री देख सकते हैं, कस्टमर न्यू एंटर कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये डिफरेंट बटन्स अपने अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मसलन ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए, ये प्रीवियस पे, ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए है, ये लास्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए है, ये अनडू का बटन है। दिस इज फाइंड एंड रिप्लेस। ये ऐड रिकॉर्ड का बटन बटन है और ये एक डिलीट रिकॉर्ड का बटन है। इसी तरह से इसमें एक फीचर डाला है डाटा शीट व्यू, जो कि हमने कहा कि ये एक्सेल लाइक व्यू देता है। ये अगर हम दबाएं तो ये एक्सेल लाइक व्यू में उसी फॉर्म को ओपन कर देता है। इसके अलावा अभी एक नई चीज मैंने डाली है विच इज कॉल्ड सेव रिकॉर्ड। तो जब भी कभी कोई न्यू एंट्री करेंगे, मसलन हम कोई न्यू रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये अच्छा, सबसे पहले कस्टमर नेम आएगा। कहते हैं दिस इज कस्टमर डी ए बी सी। फोन नंबर आ जाएगा, एड्रेस इस्लामाबाद पाकिस्तान, इनिशियल अमाउंट। अब आपको जैसे ही आप सेव रिकॉर्ड दबाएंगे तो ये आपका रिकॉर्ड पीछे डेटाबेस में सेव हो गया। तो ये जरूरी है कि हर एक एंट्री के बाद सेव रिकॉर्ड को प्रेस किया जाए। वैसे इसका ऑटो सेव रिकॉर्ड मैकेनिज्म भी है, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने ये मैकेनिज्म बटन के साथ प्रोग्रामिंग के तौर पे भी ऐड कर दिया है। अब जब कभी हमने कोई कस्टमर ट्रांजैक्शन करनी है, तो अगर न्यू कस्टमर है तो हम कस्टमर टैब में आके कस्टमर को ऐड करेंगे पहले ऐड रिकॉर्ड से, फिर हम उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। हम ट्रांजैक्शन में आके इसी तरह से ऐड रिकॉर्ड दबाएं तो यू कैन ऐड न्यू ट्रांजैक्शन। और ये करके देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन डेट फॉर एग्जांपल आज की डाल देते हैं। और कस्टमर आप देखेंगे कि वो जो न्यू कस्टमर आपने डाला था, कस्टमर डी, वो आपके ड्रॉप डाउन में पॉपुलेट हो रहा है यहाँ पे। तो कोई भी न्यू कस्टमर है तो वो कस्टमर टैब में डाल दें, वो इधर यहाँ पे शो हो जाएगा। अब उस कस्टमर के साथ कुछ सेल हो रही है, उसको स्पेयर पार्ट्स हम सेल कर रहे हैं, कुछ भी डिस्क्रिप्शन हो सकती है। इसके बाद मोड है, ये मैंने अभी डाला है। ये जैसा कि एक्सेल में था कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी, बैंक, कैश, चेक, इनवॉइस। तो हम कहते हैं उसने कैश दिया 5000। अच्छा, ये बैलेंस वाला फीचर हमने कहा था कि हम इसको अपडेट करेंगे ताकि ये काम करे, ऑटो कैलकुलेट करे। ये कंप्लीट हो गया है। आपने देखा कि जैसे 5000 मैंने लिखा, उसके मैंने एंटर दबाया तो इसने बैलेंस कैलकुलेट कर दिया। यानी कस्टमर डी जो है, उसका अभी बैलेंस आ रहा है 0, क्योंकि क्रेडिट हुआ है 5000। अगर हम इस 5000 को 0 कर दें और हम कहें कि उसने आते ही 5000 का उधार कर लिया, यानी डेबिट हो गया, तो इसके बाद आप सेव रिकॉर्ड दबाएंगे या एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे बैलेंस जो है 5000 हो गया। तो ये बैलेंस की फील्ड जो है ये ऑटो पॉपुलेट हो रही है क्वेरीज के साथ। यही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा वेंडर्स के उसमें। अच्छा, बाकी बटन उसी तरह से काम कर रहे हैं, ये आपने सारा देख लिया है। आगे चलते हैं। ये कस्टमर ट्रांजैक्शन हो गई। अब वेंडर्स में इसी तरह से आप वेंडर न्यू ऐड करेंगे जैसे कस्टमर ऐड किया, और वही वेंडर जो है, ये सारे बटन जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हर एक रिकॉर्ड डालने के बाद आपको सेव रिकॉर्ड दबाना होगा। एंड व्हेन यू गो टू वेंडर ट्रांजैक्शन, जहां पे आप जब ऐड वेंडर करेंगे, ऐड रिकॉर्ड करेंगे, तो आप किसी भी ट्रांजैक्शन को ऐड कर सकते हैं और जो वेंडर आपने डाला होगा वो सारे आपको वेंडर टैब के अंदर यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये डेट की फील्ड भी मैंने अभी डाली है, डेट भी आप डाल सकते हैं।
अच्छा, इसमें इसमें भी ये इसी तरह की चीज डाली है कि मसलन अगर कि वेंडर से आप कोई पार्ट्स ले रहे हैं और मसलन वेंडर से आपने 3000 के लिए हैं पार्ट्स वेंडर ए से, और आप जैसे ही इसको सेव रिकॉर्ड दबाएंगे, ये देखें। अच्छा, ये डेबिट पे डाला हुआ था कि डेबिट हमने डाला है, तो जैसे ही सिलेक्ट किया है तो उसने नीचे फील्ड को अपडेट कर दिया, बैलेंस की फील्ड को। ये मैं सेव रिकॉर्ड में भी डाल दूंगा कि सेव रिकॉर्ड दबाएं तो ये बैलेंस को कैलकुलेट करे इसमें वेंडर ट्रांजैक्शन में। बाकी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छा, ये जो सारा हमारा डाटा जा रहा है, इसी तरह से एक्सपेंसेस हैं, आपने देख लिया, कस्टमर ट्रांजैक्शन, कस्टमर न्यू वेंडर, वेंडर ट्रांजैक्शन। इसी तरह एक्सपेंसेस को भी हम ऐड कर सकते हैं, ऐड रिकॉर्ड दबाएंगे एक्सपेंस को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप डाटा एंट्री कर रहे हैं आप ये फॉर्म व्यू में भी कर सकते हैं, और आप डाटा शीट व्यू में जाके भी मसलन हम न्यू एक्सपेंस डालते हैं, आप डाल सकते हैं। ये देखें, कुछ भी हो सकता है। आप ये ड्रॉप डाउन है एक्सपेंस, वो यूटिलिटी बिल्स हैं फॉर एग्जांपल, अगर वो 4500 की है, तो आपने देखा कि आपकी आसानी के लिए ये डाटा एंट्री मोड में एक्सेल लाइक व्यू में भी डाटा एंट्री हो सकती है, यहाँ पे भी डाटा एंट्री हो सकती है। ठीक है जी। अभी आप सेव रिकॉर्ड दबा दिया करें। नेक्स्ट आप रिपोर्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपने जो सारी डाटा एंट्री की वो आप उनकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ऑल रिपोर्ट्स को दबाएंगे तो ये रिपोर्ट्स का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन है, इसमें मैंने सारी रिपोर्ट्स जो है वो उनकी लॉजिक इस एक फॉर्म में एम्बेड कर दी है, और ये सारी रिपोर्ट्स एक्सेल में एक्सपोर्ट भी हो जाती हैं। सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन बाय सेक्शन देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन है योर एक्सपेंसेस बिटवीन टू डेट्स। तो इसमें लॉजिक ऐसी है कि हम कोई दो डेट्स डालते हैं, मसलन मैं पिछले महीने की कोई एक डेट लेता हूँ और एक करंट डेट या फ्यूचर डेट ले लेते हैं, करंट डेट ले लेते हैं टुडे। अब जैसे मैं अपडेट दबाऊंगा, उस दो डेट्स के दरमियान जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके नीचे आ जाएंगे। क्लियर का बटन जो है इसको क्लियर कर देगा। एक्सपोर्ट टू एक्सेल जो है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल ट्राई करते हैं, ये आपके पूरे डाटा को विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग एक्सेल के अंदर ले जाएगा। ये आपका एक्सपेंसेस का डाटा ये एक्सेल में आ गया। इसी तरह से हम नीचे चलते हैं, जैसा कि आपने एक्सेल में कहा था, एक मिनट, कि हमारी रिपोर्ट्स जो हैं कस्टमर की दो तरह की होंगी, एक कस्टमर स्टेटमेंट होगी और दूसरा रिसीवेबल्स होंगे। तो इसी तरह से कस्टमर्स की मैंने दो बनाई हैं, वेंडर की भी, वेंडर स्टेटमेंट और वेंडर पेएबल्स बनाए हैं। तो देखते हैं इसको एक्सेल में। कस्टमर स्टेटमेंट पे गए, आपने जैसे कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया, कस्टमर ये जैसे आ रहा था आपका एक्सेल में कि खान बिल्डर का जो है पूरी कस्टमर स्टेटमेंट बन जाए डेट वाइज जो है। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपने जो कस्टमर्स हैं वो सारे आ रहे हैं, आपने अपने सेलेक्ट किया, अपडेट दबाया तो कस्टमर ए की इसी तरह से बन गया। ट्रांजैक्शन डेट, डिस्क्रिप्शन, ये देखें, ट्रांजैक्शन डेट, डिस्क्रिप्शन, मोड ऑफ पेमेंट, क्रेडिट जो हुआ, डेबिट हुआ, लाइन वाइज बैलेंस, लाइन वाइज रिसीवेबल्स, यानी उस डेट को रिसीवेबल अमाउंट क्या थी वो भी साथ आ गई। तो दिस कैन बी क्लियर्ड और दिस कैन बी एक्सपोर्टेड टू एक्सेल एज वेल। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे कस्टमर्स के भी देख सकते हैं। ये बड़ा सिंपल है, इसको सिंपल रखा गया यूजर फ्रेंडली ताकि आसानी से यूज किया जा सके। इसी तरह टोटल रिसीवेबल्स देखने हैं, वो तो आप किसी एक कस्टमर का देख रहे थे। अब टोटल रिसीवेबल्स, जैसे कि एक्सेल में ये रिपोर्ट है, ये सारी अमाउंट्स आ रही हो, फोन नंबर्स आ रहे हो और क्लाइंट्स आ रहे हो और उनके कस्टमर आईडीज आ रहे हो, उनकी रिसीवेबल्स की सारी की अमाउंट्स आ रही हो। तो इसके लिए आप जस्ट अपडेट दबाएंगे तो आपके जो क्लाइंट, कस्टमर ए, कस्टमर बी, डी, सबके रिसीवेबल्स आ रहे हैं और उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी आ रहे हैं। इसको आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। करके दिखाते हैं आपको। ये आपका डाटा पूरा एक्सेल में आ गया रिसीवेबल्स का।
अच्छा, इसी तरह से आप वेंडर स्टेटमेंट, जैसे कि हमने इसकी बनाई थी तो कस्टमर की बनाई थी कस्टमर स्टेटमेंट, तो वेंडर स्टेटमेंट भी मैंने उसी तरह से बनाई कि वेंडर नेम पॉपुलेट हुआ ड्रॉप डाउन में, जितने वेंडर्स आपने एंटर किए, अपडेट दबाया तो वेंडर की डेट वाइज जो है वो आ गया कि वेंडर से आपने कुछ लिया तो 3,000 आपने क्रेडिट दिया, 200 डेबिट किया, उधार कर लिया, तो ये बैलेंस आ गया, यानी पेएबल हो गया 200। ठीक है, फिर आपने अगली किसी डेट को 200 डेबिट किया और 200 बैलेंस हो गया। सही है जी। इसी तरह टोटल पेएबल्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उस एक वेंडर के साथ, एक ही वेंडर हमने अभी एंटर किया, वेंडर ए, उसके साथ बैलेंस टोटल 400 था। ये टोटल पेएबल्स आपके आ जाएंगे। इसमें अगर और वेंडर्स होंगे तो नीचे वेंडर के नाम ऐड होंगे और उनके टोटल पेएबल्स आ रहे होंगे, जो कि आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे, सारे एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब क्लियर दबाने से ये सारे जो है ये क्लियर हो जाएंगे। क्लोज तो बाद में क्लोज हो जाएगा ना, यू लैंड ऑन द मेन पेज। यहाँ से आप एग्जिट दबाएंगे, इसको मैं कर देता हूँ, तो इससे आपका सॉफ्टवेयर एग्जिट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपकी रिपोर्ट्स और डाटा एंट्री पार्ट दोनों हो गए हैं, तो आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अजब खान। अल्लाह हाफिज।